हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है आनंद से तो खुद को सिद्धों से कम ना समझो, तो खुद को संतों से कम ना समझो, क्योंकि इस आत्मा का अपना जो स्वभाव है वो सिद्ध स्वरूप है, संत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और उस शांत स्वरूप की आराधना के लिए परम शांत स्वभावों की, पवाम स्वभाव को पाने वाले सिद्धों की आराधना करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सज्जनों, हर खुशी को खुशी मत समझिए। संसार की चीज़ें मिल जाती हैं, भोग की सामग्री उपलब्ध हो जाती है और आप बहुत खुश हो जाते हैं। क्या ये शाश्वत खुशी है? बोलो ज्ञानी, विषयों से उपलब्ध हुआ आनंद सदा के लिए है क्या? बोलो 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 महाराज, क्या बोले? जब लाड़ी आई थी तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी, और साल बीतते बीतते और हमें जो हो रहा है सो हम ही जानते हैं। उस समय जो दोस्त लोग नाच रहे थे, आज हम उनसे भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे पर क्या बीत रही। देखना, थोड़ी सी गृहस्थी की बात करो तो श्रावक श्राविका का जोड़ा ठीक मिल गया, परिवार ठीक मिल गया, प्रज्ञावान बुद्धिमान धर्मात्मा जनों का योग मिल गया तो ठीक है, वरना राग द्वेष मोह खींचा खींची उठा पटक में पूरी जिंदगी निकल जाती है, क्षण भर का सुकून महसूस नहीं होता। सौभाग्यशाली है इतना बड़ा समाज कि अधिकतम परिवारों की जिन धर्म के प्रति रुचि है और इतनी समझ है कि जैसा भी छोटा बड़ा परिवार है सब आनंद से शांति से रहते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और श्रावकों का सुख केवल घर का सुख नहीं है, उसमें जो भगवान की आराधना का मंगल अवसर मिलता है, मुनिराजों के पड़गान का जो सौभाग्य मिलता है, उससे बड़ा कोई सुख श्रावकों का नहीं हो सकता। और जो दूसरी खुशियां हैं और जो दूसरे सुख मालूम हो रहे हैं वो क्षणिक हैं, लेकिन एक तरह से गृहस्थों में भी शाश्वत सुख पूछें तो यही है कि जिस समय प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं उस समय एक अलग अनुभूति होती है, अलग आनंद होता है, और इस आनंद के अवसरों को खो नहीं देना। हर खुशी को खुशी मत समझो। कुत्ता हड्डी चबाता है, बड़ा खुश होता है, पूंछ हिलाता है, उछलता है, कूदता है, और उस हड्डी को चबाते चबाते जब उसके खुद के मसूड़े फट जाते हैं, दांत फट जाते हैं, जो तकलीफ होती है किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका भ्रम यह है कि हड्डी में सुख है। ऐसे ही भोले संसारी जनों को लगता है कि संसार की दौड़ धूप में सुख है, विषय वासना में डूब जाने में सुख है, लेकिन ज्ञानी उसमें सुख नहीं है, सुखाभास है। जैसे उदाहरण तो थोड़ा सा कठोर है, लेकिन यही उदाहरण देते हैं अक्सर कर आचार्य कि कुत्ता हड्डी चबाता है, समझता है कि मुझे इसमें से रस आ रहा है, रस होता है खुद का, खुद के खून का, और वह उसको सुख समझ के सुखाभास में मस्त रहता है। ऐसे ही यानी संसारी जन जब तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किए हैं, जब तक भेद विज्ञान की दृष्टि नहीं हुई है, तब तक गृहस्थी के सुखों में भी वो ऐसे समझते हैं कि सब खाने पीने की और मौज मस्ती की चीज़ से सुख आता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखिए, अगर एसी कूलर आइसक्रीम आदि सुख देने वाले हैं तो हर मौसम में हर समय क्यों नहीं सुख देते हैं? बोलो नहीं, साधन सुख देने वाले नहीं हैं। साधन के सुख को भोगने वाला जो है ज्ञानी,
उस समय वो इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, इसलिए लगता है कि इनसे सुख होता है। अगर उनसे सुख होता तो तीर्थंकर भगवान भरतेश्वर चक्री ऐसा वैभव छोड़ करके वन में क्यों विराजते? बोलो ज्ञानी। ऋषभदेव हीरो, ऋषभदेव तो दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं ही, क्योंकि उन्होंने पहले अपने जीवन में गृहस्थों को गृहस्थी का मार्ग बताया और बाद में परम संन्यास का मार्ग लेकर के वीतरागता का भी मार्ग उन्होंने ही सुझाया था। इसलिए ऋषभदेव सबसे बड़े हीरो। यानी प्रत्येक आत्मा में परिपूर्णता की क्षमता है, बस अपने को भूला हुआ है, इसलिए संसार के झूले में झूला हुआ है, विषयों के झूले में झूला हुआ है, इसलिए अपने आप को भूला हुआ है। अगर हमारे विषयों में कहीं कोई प्रतिरोध आता है, हमारे कसाय के सम्मान में कहीं कोई बाधा आती है, तो हम वहीं बिफर पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जिनने विषयों को और कसायों को अपने आत्मा से पृथक समझा है, वे मुनिराज भयंकर उपसर्ग आ जाएं तो भी विचलित नहीं होते। वे श्रावक विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो भी धर्म मार्ग को नहीं छोड़ते। इसलिए हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। मान लीजिए रात्रि भोजन का त्याग है और भोजन नहीं मिल पाया, इसका दुख मत मनाइए, एक आपकी परीक्षा है और आपके संकल्प सिद्ध करने का अवसर है। कभी कोई दान देने का अवसर आ गया, दे करके दुख मत मनाइए, हर दुख को दुख मत समझो। और अगर जीना है निज स्वरूप में तो खुद को सिद्धों से कम मत समझो। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सभ्य शुद्धाहो शुद्ध नया, शुद्ध नए से सब जीव शुद्ध हैं, लेकिन वर्तमान की स्थितियों में देखो तो कौन कितने प्रकार की कसायों से और विषयों से आविष्ट है, वह उतना उतना अशुद्ध है। फिर भी ये समझ लें कि खान में पड़ा हुआ सोना अगर शुद्ध किया जाए, तपा लिया जाए 16 तंच, तो फिर वह सेठ के हाथों में कड़ा बन के पहना जाता है। और अगर वह नहीं तपाया गया और नहीं सुधारा गया तो वर्षों वर्षों वहीं पड़ा रहे, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो पीले पीले द्रव्य भालो, छुपाओ मत, देखो सबको मालूम पड़ गया। लेकिन ध्यान रखना, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, चाहे लाल हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे चमकता हो और चाहे ना चमकता हो, ये जो कुछ भी है सब पुद्गल की पर्याय है। और ज्ञानी को ये दृष्टि हमेशा बनी रहती है कि पुद्गल की पर्याय हैं। मैं जानने वाला ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, और इसी बेस पर, इसी आधार पर सिद्ध हो गए। और इसी आधार और इसी बेस को नहीं समझने से हम सिद्ध तो नहीं हुए, लेकिन गिद्ध जरूर हो गए। जिनने निज को जाना और निज को पाया वो सिद्ध हो गए। जिनने निज को नहीं जाना और जिनने निज को भुलाया वो। और गिद्ध को हम अगर संस्कृत रूप करें, गिद्ध प्राकृत शब्द, और उसको संस्कृत रूपांतरण करेंगे तो हो जाएगा गृद्ध। गृद्ध का मतलब आसक्त। लोग इतने आसक्त होते हैं
कि सिद्ध चक्र महामंडल का विधान का सुअवसर है, फिर भी आधे घंटे को दुकान नहीं छोड़ेंगे कि जाएं एक बार तो देख के आएं कैसे मंगलमय आराधना हो रही। कोई इतने गृद्ध हो सकते हैं विषयों में कि भाई 8 दिन के लिए, भैया जी ने भी कहा है, गुरुदेव भी कह रहे थे कि कम से कम एकासन करो। तपस्वी सम्राट होते तो उनके तो 8 दिन के निरंतर उपास ही उपास चलते, और कोई बिरले मुनिराज इन दिनों में उपास चालू कर दिए होंगे, करते ही हैं। संघ में भी अष्टमी के, चतुर्दशी के उपास करने वाले सभी ढेरों साधक हैं। अब वो एक ऐसा मूड है कि उसे समझाया है कि इन दिनों एकासन कर लेना, एकासन ना हो तो दिन में 2 बार ही भोजन करना, बाजार का नहीं खाना, रात को नहीं खाना। और फिर भी 2 बार क्या, मैं तो 24 घंटे खाऊंगा। एक गृद्ध है, इतना सा भी नियम करने को तैयार नहीं। अष्टांगिका के दिन बार बार नहीं आते हैं। ये मौका अभी मिला है और इस मौके पर हम जिन भगवान की आराधना करें, आसाधना न करें। देखो ज्ञानी, कनकोदरी रानी का उदाहरण, अंजना के पूर्व भाव का, जिन बिंब की आसाधना का फल अंजना की पर्याय में 22 साल तक कैसा वियोग, कैसा दुख, कैसा क्लेश। आप विचार करना, आपका परिवार है, आपका जोड़ा है, और अगर आपस में थोड़ी अनबन हो जाए और 1-2 दिन एक दूसरे का मुंह ना देखें, यूं 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 करते एक दूसरे से आंख चुराते फिरें, तो कैसा लगता है? हैं? बोलो कैसे लगता है? अब कुछ पूछो मत महाराज, ये तो हमारा अरे कई बार होता है। और ऐसी दुर्घटनाएं आम लोगों में तो घट भी जाती हैं कि पत्नी को लेने गया और भेजने के लिए मना कर दिया, उसने आने के लिए मना कर दिया, तो वो जाके आत्महत्या कर लिए, कुएं में कूद गई। नहीं भेजना चाहते थे और जबरदस्ती चली गई, फंदा लगा लिया। ये रागी ऋषि लोगों की ऐसी परिणति तो खूब सुनते ही है ना। अब उसका विचार करिए कि उसका मानसिक क्लेश कैसा खतरनाक रहा होगा। एक जिन बिंब की आसाधना का फल ऐसा हुआ कि उस जीव को राजकुमारी की पर्याय मिलने के बाद, राज परिवार में जाने के बाद भी ऐसा भोगना पड़ा। ये हुआ जिन भगवान की विराधना का फल। अब सुनना, जिन भगवान की विराधना का फल तो 1 भव 2 भव में भोग के खत्म भी हो सकता है, लेकिन निज भगवान आत्मा की विराधना का फल भव भवों से जीव भोग रहा है। निज भगवान आत्मा, महावीर स्वामी ने प्रत्येक जीव को परिपूर्ण आत्मा कहा है। बहिरात्म बुद्धि है जब तक सो बहिरात्मा है। सम्यक दर्शन हो और आत्म बुद्धि हो तो अंतरात्मा है। और यदि यह अंतरात्मा जीव सारे कर्मों को क्षय कर दे तो यही आत्मा परमात्मा होता है। यानी यह परमात्मा स एवाहम यो हम सा परमस्ततः अयमेव मयोपास्यो नान्या कश्चित् धृति स्थिति। कौन से शास्त्र का श्लोक है? हमने सुना था, घाटोल में बहुत स्वाध्याय करते हैं लोग। बताइए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र का 31 नंबर का। निखालिस उपदेश दिया उनने कि भाई कभी कभी ऐसा भी विचार किया करना, जैसे अनंत अनंत सिद्ध हैं वैसे यह आत्मा भी है। जैसे प्रभु महावीर स्वामी वासुपूज्य स्वामी हुए वैसे ही यह आत्मा भी है। लेकिन मेरी कालिख से, मेरी कमियों से, मेरी भूलों से मैं दुखी हो रहा हूँ और उनकी गुणों से वो
अनंत सुखी है। मुझे भी उनके पद चिन्हों पर चलना है, इसलिए मैं उनकी पूजा आराधना करता हूँ। आप किसी को पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? गृहस्थियों से बात करो तो गृहस्थियों की अपनी अपनी पसंद होती है। और एक बात, कई बार कारणवश पसंद बदल भी जाती है। लेकिन ज्ञानी संसार संबंधी पसंदें संसार में ही बनाए रखेंगी, और मोक्ष मार्गी को पसंद किया तो कभी ना कभी हमें मोक्ष मार्गी बनाएंगी। इसलिए मुनि राजों को, गुरुजनों को पसंद करना, क्योंकि हम जिनको पसंद करते हैं उनका आचार विचार हमारे जीवन का आधार बनने लगता है। तीर्थंकरों की आराधना करेंगे तो हम भी एक ना एक दिन, सिद्धों की आराधना करेंगे तो हम भी एक ना एक दिन सिद्ध जरूर बनेंगे। निज की विराधना नहीं करना। कैसे होती है निज की विराधना? बोलो, कोई जरा सा कारण बना और हम बहुत आक्रोश में आए हुए हैं। कोई जरा सा कारण बना, बिफर पड़े, कहीं व्यापार में नुकसान हो गया, कहीं परिवार में समस्या खड़ी हो गई, कहीं किसी तरह का अपमान हो गया, और इसमें जो विचलित होते हैं वो अपना खुद के द्वारा अपमान ही तो है। और विषय वासना में बुद्धि का गहराई से डूब जाना, ये अपना नहीं है क्या? बोलो, तीन लोक के सकल पदार्थों को जानने देखने की क्षमता वाला ये चैतन्य आत्मा किसी एक पदार्थ को जान करके उस पर न्यौछावर हो जाए, कितनी बड़ी भूल और कितना बड़ा अपमान। बोलो हैं? अभी क्षुल्लक जी को, मुनिराज को, चूंकि वो ज्ञानी हैं, अपन उदाहरण दूसरा लो, विधायक को बुलाओ और जमीन पर बिठा दो, क्या फील करेगा? मंत्री जी आए और उनको जमीन पर बिठा दो, क्या होगा? कभी कभी तो वो बोल भी देते हैं ना कि आपको अपमान ही करना था तो हमको बुलाया क्यों? अच्छा, शादी विवाह में ऐसा अक्सर कर होता है? और एक आध मामा काका ऐसा जरूर रहता है कि बारात में जाएगा और थोड़ा बहुत उधम नहीं मचाए तो शादी किस बात की। और जब आपको हमारा अपमान करना था तो बुलाया ही क्यों? अब बताइए, इस आदमी को देखो, इस आदमी को ये विचार करना चाहिए कि तीन लोक का चैतन्य प्रभु आत्मा है तू, और इतनी सी बात से तेरा अपमान कैसे हो सकता है? अगर हम ऐसे बड़े स्केल पर देखेंगे ना, हमने जो कहा ना, जैसे कि हम कभी अपने आप को सिद्ध स्वरूप की भावना दे करके भी देखें, और इतने बड़े स्केल पर हम देखेंगे जब अपने आप को, तो छोटी छोटी चीज़ों में हमारा मन बहुत जल्दी नहीं रीझेगा, नहीं उलझेगा, सुखी दुखी नहीं होगा। एक तरह की समता, एक तरह की शांति का विकास होगा। अपन इसी पर और भी चिंतन करेंगे। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।